हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। एक प्रश्न लिए हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछता है और इस साल भी यह प्रश्न जरूर आएगा। अगर आप बोर्ड का एग्जाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इसे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह प्रश्न 2023 में जरूर आएगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो गणित का पेपर है वो 7 सेट में बनता है, 7 सेट में बनता है। तो आप देखेंगे यह प्रश्न 3 या 4 या 5 सेट में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यह प्रश्न डिफरेंशियल इक्वेशन से है, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन है। यह प्रश्न आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। या तो यह 5 नंबर या तो 8 नंबर में ये जरूर पूछेगा। देखिए अभी आया था, देखिए सॉल्व 1 + y² इंटू dx इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x dy। ये 2020 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है और 19 में भी पूछा है और 22 में भी 1 या 2 सेट में आया है। तो 23 में भी आने की संभावना 100% है। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 3 या 4 सेट में आपको यह प्रश्न देखने को जरूर मिल जाएगा। तो आइए अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। देखिए 1 + y² इंटू dx इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x इंटू dy। देखिए dx और dy को हम इस साइड लाएंगे तो dx/dy इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x, और देखिए मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा बाई 1 + y²। या इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y बाई 1 + y² माइनस x/1 + y²। ठीक, अब देखिए dx/dy और इसको हम इस साइड लाएंगे, इसको हम इस साइड लाएंगे तो माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस x/1 + y² इक्वल टू tan इनवर्स y बाई 1 + y²। ये देखिए विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द टाइप dx/dy प्लस p इंटू x इक्वल टू q। और जहां p और q आर फंक्शन ऑफ y है, p एंड q आर फंक्शन ऑफ y। ठीक, अब देखिए जब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जब देखिए इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेम है। ठीक, देखिए जब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमको p इक्वल टू क्या मिल जाएगा, p इक्वल टू देखिए p इंटू x है, p के प्लेस पर क्या है 1/1 + y²। तो p इक्वल टू मिल जाएगा 1/1 + y² एंड q इक्वल टू मिल जाएगा देखिए tan इनवर्स y बाई 1 + y²। ठीक, अब देखिए दो टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, या तो इस टाइप का बनेगा या तो इस टाइप का बनेगा। ठीक, या तो इस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा या इस टाइप का dy/dx प्लस p इंटू y इक्वल टू q। यहाँ p और q फंक्शन ऑफ x है, और जब इस टाइप का बनेगा तो p एंड q आर फंक्शन ऑफ y। ठीक, अब देखिए अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p। ठीक, e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p, p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू देखिए ये p का वैल्यू है, तो p का वैल्यू रख देंगे e⁻इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + y² dy। अब हम फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² इक्वल टू होता है tan इनवर्स x। ठीक, tan इनवर्स x फार्मूला हम जानते हैं इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक, अब देखिए क्या बन जाएगा e⁻tan इनवर्स y। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको क्या मिल जाएगा e⁻tan इनवर्स y। अब जब इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और जब इस टाइप का रहेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻p dy। ठीक, तो e⁻tan इनवर्स y हो जाएगा। अब इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स, देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये फार्मूला है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, इस टाइप का रहेगा तो क्या बनेगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। ठीक, और जब इस टाइप का रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस p इंटू y इक्वल टू q, जहां p और q आर फंक्शन ऑफ x है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और इसका सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू सी प्लस क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, जब इस टाइप का रहेगा। लेकिन इस टाइप का है
ठीक, ये फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए क्यू सी प्लस, देखिए क्यू का वैल्यू क्या है, देखिए क्यू का वैल्यू है tan इनवर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो क्यू का वैल्यू हम रख देंगे tan इनवर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है e टू द पावर tan इनवर्स वाई, e टू द पावर tan इनवर्स वाई और dy। ठीक, अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप एक्सरसाइज 7.2 में चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 में आप पढ़े हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, अब देखिए हम tan इनवर्स y इक्वल टू हम पुट करेंगे, tan इनवर्स y इक्वल टू पुट करेंगे t। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड, तो d बाई डी वाई tan इनवर्स y इक्वल टू dt बाई डी वाई। अब देखिए tan इनवर्स y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू डी टी। ठीक, अब देखिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है e टू द पावर tan इनवर्स y, यहाँ हम पुट कर देंगे e टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल टू c प्लस इंटीग्रेशन, देखिए tan इनवर्स y, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस टाइप लिख सकते हैं tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y इंटू डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए c प्लस, अब देखिए tan इनवर्स y इक्वल टू हम क्या माने हैं, t माने हैं, तो t पुट कर देंगे c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y के प्लेस पर t रख देंगे, और देखिए इसके प्लेस पर क्या रखेंगे डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर हम रख देंगे डी टी। ठीक, अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक फार्मूला जानते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इक्वल टू होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक, और अब हम फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे और सेकेंड फंक्शन, तो आप पढ़े हैं आइलेट मेथड। ठीक, देखिए आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब एलजेब्राइक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। अब देखिए टी क्या है, यहाँ टी है एलजेब्राइक फंक्शन है और ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इस वर्ड में पहले जो मतलब फंक्शन आएगा उसको हम पहला फंक्शन मानेंगे। तो देखिए ए मतलब ए मीन्स एलजेब्राइक फंक्शन और टी क्या है, एलजेब्राइक फंक्शन है, तो हम टी को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसे हम मानेंगे सेकेंड फंक्शन। अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, तो सी प्लस टी मीन्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक, अब देखिए c प्लस टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी हो जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी हो जाएगा, तो 1 इंटू ई टू द पावर टी मीन्स 1 का मल्टीप्लाई ई टू द पावर टी में करेंगे तो ई टू द पावर टी ही होगा, तो c प्लस टी इंटू ई टू द पावर टी और ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर टी। अब देखिए t के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, t के प्लेस पर पुट करेंगे tan इनवर्स y, क्योंकि tan इनवर्स y इक्वल टू हम t पुट किए हैं तो t के प्लेस पर पुट करेंगे tan इनवर्स y, तो जहां जहां t है वहां हम tan इनवर्स y पुट कर देंगे, तो x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल टू c। देखिए अब पर यहाँ हम क्या कर लिए हैं, e टू द पावर t कॉमन लिए हैं, e टू द पावर t कॉमन लिए हैं तो e टू द पावर t इंटू टी माइनस 1। अब हम t के प्लेस पर पुट कर देंगे tan इनवर्स y, तो e के प्लेस पर हम पुट कर दिए tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y माइनस 1। ठीक, अब देखिए अब हम e टू द पावर tan इनवर्स y है, इस साइड क्या है मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू c बाई ई टू द पावर tan इनवर्स y प्लस ई टू द पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y माइनस 1 बाई ई टू द पावर tan इनवर्स y। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ई टू द पावर tan इनवर्स y ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा c। अब देखिए ई टू द पावर tan इनवर्स y है डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स माइनस वाई प्लस tan इनवर्स y माइनस 1, ये क्या हो जाएगा आंसर, x इक्वल टू c इंटू ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y माइनस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो धन्यवाद बच्चों, इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछता है और इस साल भी पूछेगा, तो आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, श्योर है कि आपको 5 नंबर या 8 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। धन्यवाद, आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। धन्यवाद बच्चों।